मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। गुरु अर्जन देव जी अपनी पवित्र वाणी में कहते हैं, अवर त्याग तू तिसह चितार। सारी बातों को भूलकर हमें उस एक प्रभु का चिंतन करना चाहिए। चिंता छोड़कर चिंतन करो। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब कोई भी संत या दरवेश हमारे नगर में आता था तो मेरे दिल में उनके दर्शन करने की प्यास उठती थी। एक बार नगर में एक दरवेश आया। मैंने जाकर उनके चरणों में शीश झुकाया और उनसे निवेदन किया, कृपया आप मुझे कोई शिक्षा दें जो मैं अपने हृदय में बसा लूं। तब दरवेश ने कहा, मेरी शिक्षा है इन चंद शब्दों में, शेर बनना, कुत्ता मत बनना। मैंने उनसे कहा, स्वामी जी, इन शब्दों का अर्थ मैं नहीं समझ पाया। शेर तो मैं हूं ही, क्योंकि आई एम बॉर्न अंडर द लियो साइन। मैं सिंह राशि में जन्मा हूं, मैं शेर ही हूं, परंतु मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। शेर बनना, कुत्ता मत बनना। तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम कुत्ते की ओर बाल या पत्थर फेंकोगे तो वह दौड़कर उसे उठाने जाएगा। वह भूल जाएगा कि बाल या पत्थर फेंका किसने है। उसका ध्यान बाल या पत्थर पर होगा। परंतु यदि शेर पर कोई गोली चलाएगा, पत्थर फेंकेंगे, तो उसका ध्यान गोली या पत्थर पर नहीं बल्कि गोली चलाने वाले पर या पत्थर फेंकने वाले पर जाएगा। He goes to the source. अवर त्याग तू तिसह चितार। हमारे पास जो बाल और पत्थर आते हैं तो हमारा ध्यान उनकी ओर जाता है, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते जहां से ये आते हैं। अगर हम उस प्रभु की ओर ध्यान दें तो ये बातें हमें छू नहीं पाएंगी। चारों ओर चौकी राम की, दुख लगे ना भाई। इस नूतन वर्ष में हमारे जीवन में भी कई लहरें आएगी। शायद आप में कई लोग इस समय भी उन लहरों के दौर से गुजर रहे हों। हमें लहरों की ओर, तकलीफों की ओर ध्यान देकर कुत्ता नहीं बनना है। हमें शेर की तरह लहरों की ओर ध्यान नहीं देना है, बल्कि लहरों को भेजने वाले प्रभु की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी परेशानियों को लेकर चिंतित होंगे तो क्या होगा? क्या इससे आपकी परेशानी कम हो जाएगी? एक महिला पुणे में रहती है। कई साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। उस समय उसका इकलौता बेटा छोटा था। बड़ी मुश्किलों से उसने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था। जाते समय बेटे ने वादा किया कि हर हफ्ते वह मां को चिट्ठी लिखेगा। 2 साल तक तो हर हफ्ते खत आते रहे, पर पिछले 3 महीनों से उसके बेटे का पत्र नहीं आ रहा था। इसलिए उसे बेटे की चिंता खाई जा रही थी। वह मेरे पास आई। मैंने उसे समझाया, 3 महीनों से तुम चिंता कर रही हो, उससे क्या तुम्हारे पास कोई संदेशा या खत आया है? चिंता करने से क्या होगा? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कबीर। दुख से घटे शरीर।
मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना बैरी है। यू कैन बी योर ओन फ्रेंड, यू कैन बी योर ओन फो। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने मित्र बने, क्योंकि जब जब हम चिंता करते हैं हम स्वयं अपने शत्रु बनते हैं। हाँ, तो उस महिला ने कहा, आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैंने उसे समझाया, ऐसी हालत में यही उचित होगा कि तुम अपने पुत्र को प्रभु के हवाले कर दो। जो प्रभु यहाँ है वही प्रभु वहाँ भी है। प्रभु तो सर्वव्यापक है। प्रभु से कहो, प्रभु बेशक यह मेरा पुत्र है, थोड़े समय के लिए उसे तुमने मेरी झोली में डाल दिया है, पर वास्तव में तो वह तुम्हारा ही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तव में हम में से एक एक की आयु करोड़ों वर्ष है। हम इन पहाड़ों और समुद्रों से भी पुरातन है। You were created before the oceans were created. You were created before the mountains were created. इतनी लंबी है तुम्हारी आयु। इतने वर्ष किसने हमारी रक्षा की है? इतने वर्ष यह बालक जो अब अमेरिका में है, उसकी रक्षा कौन करता आया है? माँ के पास आए हुए तो उसे 20-25 वर्ष ही हुए हैं। उसके पहले कौन उसकी रक्षा कर रहा था? अवर त्याग तू तिसै चितार। जब तुम स्वयं को चिंताओं से मुक्त करोगी और बालक को प्रभु के हवाले कर दोगी, तो प्रभु स्वयं कोई रास्ता निकालेगा, स्वयं तुम्हारे मन में कोई प्रेरणा देगा, जिसके अपनाने से तुम्हें बेटे का समाचार मिल जाएगा। कुछ समय बाद वह मुझे फिर मिली। उसने कहा, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने प्रभु से कहा, यह बालक तो तुम्हारा है, मेरा नहीं। तुम यहाँ भी हो और वहाँ भी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हो। चारों ओर चौकी राम की, दुख लगे न भाई। आगे उसने कहा, ऐसा करने से मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मेरे बेटे का एक मित्र है जो अमेरिका में रहता है, जिसका पता मेरे पास था। मैंने सोचा मैं उसे पत्र लिखकर अपने बेटे का हाल चाल पूछ लूं। मैंने अपने बेटे के दोस्त को खत लिखा, जिसने लिखा, आपका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। उसे यूनिवर्सिटी की ओर से कोई असाइनमेंट दी गई है, जिसमें व्यस्त होने के कारण शायद वह आपको पत्र नहीं लिख पाया है। मेरे प्रियजनों, वही प्रभु जिसने प्रहलाद की रक्षा की थी, जिसने मीरा के जहर के प्याले को अमृत बना दिया था, प्रभु वही है, वह बदलता नहीं। He is the changeless one. He never changes. We keep on changing, but he never changes. करोड़ों वर्ष पहले जो प्रभु था, आज भी वही है। You go to him in faith and you will find wonderful things happening in your daily life. यदि आप उनके पास विश्वास के साथ जाएंगे, तो आप अपने दैनिक जीवन में चमत्कार देखेंगे। चारों ओर चौकी राम की, दुख लगे न भाई। जब प्रभु मेरी चारों ओर चौकी दे रहे हैं, फिर मुझे चिंता किस बात की, डर किस बात का? जब मैं भक्त प्रहलाद और मीराबाई की बातें बताता हूँ, तो आज की युवा पीढ़ी कहती है कि ये सब पुराने किस्से हैं, ये कब हुए, किसने देखे हैं, कौन जाने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेशक उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार है। इसलिए मैं आपको इस आधुनिक युग की बात बताता हूँ। ये अमेरिका की एक बालिका की बात है जो आज भी जिंदा है। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं छोटी बच्ची थी, तब रात के समय बत्तियां बंद करके घर के लोग
सोते थे तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। कई बार डर के मारे मैं रोने लगती थी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरे पिताजी दौड़कर मेरे पास आते थे और मुझे प्यार से गले लगाकर कहते थे, तुम क्यों डरती हो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम डरती क्यों हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बचपन से ही अपने बच्चों के हृदय में प्रभु के प्रति विश्वास भरना हर माता पिता का फर्ज है। उस लड़की ने आगे लिखा है, जब मेरे पिताजी मुझे बार बार यह विश्वास दिलाते थे कि न केवल वे स्वयं पर सर्वशक्तिमान प्रभु हर पल मेरे साथ हैं, तब धीरे धीरे मुझे भी यही एहसास होने लगा कि प्रभु मेरे साथ हैं, फिर मुझे डर किस बात का। उसने आगे लिखा है, एक बार मैं अपने पिता के साथ हवाई जहाज की यात्रा कर रही थी। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो देखा कि नीचे सारे घर माचिस की डुबियों जैसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। तब मैंने अपने पिता से कहा, डैडी ये घर ऊपर से कितने छोटे लग रहे हैं, हर घर में काफ़ी लोग भी रहते होंगे, प्रभु जब ऊपर से हमें देखता होगा तो उसे इतने सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ता होगा, वे एक एक व्यक्ति की देखभाल कैसे करते होंगे, वे इतने लोगों की प्रार्थना कैसे सुनते होंगे, एक ही साथ एक ही समय पर ही कितने लोग प्रार्थना करते होंगे, फिर प्रभु हर एक की प्रार्थना कैसे सुनते होंगे। मेरे प्रियजनों, कई बार छोटे बच्चे बड़े ही अजीब से सवाल करते हैं। हाँ, तो तब उसके पिता कहते हैं, बेटी प्रभु हमें ऊपर से नहीं देखते हैं, प्रभु तो हम में से हर एक के साथ हैं, वे तो एक एक के पास हैं। प्रभु मेरो इत उत सदा सहाई। प्रभु मेरो प्रभु मेरो सदा सहाय सदा सहाय। प्रभु मेरो इत उत सदा सहाय, प्रभु मेरो इत उत सदा सहाय, प्रभु मेरो इत उत सदा सहाय। मनमोहन मेरे जिय को प्यारो, मनमोहन मेरे जिय को प्यारो, कवन कहा गुण गाई, प्रभु मेरो कवन कहा गुण गाई, प्रभु मेरो इत उत सदा सहाय, प्रभु मेरो इत उत सदा सहाय। प्रभु मेरो इत उत सदा सहाय, प्रभु मेरो इत उत सदा सहाय। मेरे प्रियजनों, आगे पिता बेटी से कहते हैं, जब तुम प्रभु से प्रार्थना करती हो, चाहे तुम उस प्रार्थना को मन ही मन में दोहराओ या फिर मुख से बोलकर कहो, वह प्रार्थना तुरंत प्रभु के पास पहुंच जाती है। तब वह बच्ची फिर से पिता से प्रश्न करती है कि कितनी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर तो मुझे प्रभु के यहाँ से मिला ही नहीं है। यदि आप कहते हैं प्रभु मेरे पास हैं, प्रभु मेरे करीब हैं, फिर मुझे उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती। तब पिता ने उत्तर दिया, बच्ची
इस समय तुम्हारे मन में, तुम्हारे भीतर बहुत ही शोर है। जब वह शोर शांत हो जाएगा तब तुम्हें भी प्रभु की आवाज सुनाई देगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि यहाँ से कोई बैंड गुजरे तो आप लोगों को उस बैंड के शोर में मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। आगे पिता कहता है हमारे भीतर बहुत शोरगुल है, इसलिए प्रभु की महीन, सुरीली, मधुर आवाज को, द स्टिल स्मॉल फ्लूट लाइक वॉइस ऑफ गॉड, तुम नहीं सुन पा रही हो। It gets drowned in the noise, in the turmoil of the mind. The mind needs to be silent. The clash of conflicting desires that is within each one of us should be silenced. जब तुम्हारा मन साफ, पवित्र और निर्मल होगा, जब तुम्हारे मन में शांति होगी, तुम प्रभु की सुरीली आवाज सुन पाओगी। प्रभु हर एक की प्रार्थना सुनते हैं। मेरे प्रियजनों, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर 3 प्रकार से देते हैं। कभी वे कहते हैं हाँ मेरे बालक, तुम जो मांग रहे हो वो मैं तुम्हें तुरंत दूंगा, वे तुरंत तुम्हें दे देते हैं। या फिर उनका उत्तर ना में होता है। प्रभु कहते हैं जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस समय तुम्हें इस बात का भान नहीं है, अज्ञानतावश यह चीज मांग रहे हो। विदेश में एक महापुरुष डीन इंग्लो ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, आई हैव लिव्ड लॉन्ग इनफ टू बी एबल टू थैंक गॉड फॉर नॉट हैविंग आंसर्ड मेनी ऑफ माई प्रेयर्स। वे कहते हैं मैंने प्रभु से कई प्रार्थनाएं की जो उन्होंने नहीं सुनी। उस समय मैंने बात नहीं समझ पाया था, परंतु आज कई सालों के बाद जब मैं मुड़कर अपनी पिछली जिंदगी पर दृष्टि डालता हूं तो कह उठता हूं, प्रभु तुम्हारी मुझ पर कितनी कृपा हुई है जो तुमने मेरी उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। अगर तुम मेरी प्रार्थनाओं को सुनते तो मेरा पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कई बार अज्ञानतावश प्रभु से पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। माता पिता अपने इकलौते बेटे से कहते हैं तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। बच्चा उनसे विष का प्याला मांगता है। अब बताओ कौन से माता पिता अपने बालक को विष का प्याला देंगे? वे विष का प्याला नहीं देते। बच्चा रूठ जाता है, अपने माता पिता से कहता है हर बार आप कहते हैं बेटा तुम्हें जो भी चाहिए वह हम तुम्हें देने को तैयार हैं, जबकि एक प्याला विष का तो दे नहीं सकते। मेरे प्रियजनों, और प्रभु का तीसरा उत्तर है ठहरो। प्रभु हमारे माता पिता हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वे उचित समय आने पर वह चीज हमें देते हैं। प्रभु मेहरबान हैं, दयालु हैं, इसलिए प्रभु जो कुछ करें उस पर सदा राजी रहें, सदा विश्वास रखें। चारों ओर चौकी राम की, दुख लगे न भाई। ओम शांति शांति शांति।